माइट इज ऑलवेज राइट। आप लोग अपनी मनमानी करते, अगर आपकी टीम अच्छा खेलती, हमेशा कहता हूं कि अपनी लीग को इतना अच्छा बनाओ, अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को इतना ऊंचा करो कि दुनिया आईपीएल छोड़ के पीएसएल खेलने आ जाए। जो टीम्स अच्छा खेलती हैं उनके बोर्ड सक्सेसफुल होते हैं, अमीर होते हैं और उनकी लीग्स भी सबसे अच्छी होती है। रोयल का घोड़े का ऑपरेशन कुछ और था, करवा कुछ हो दिया। इमेजिन करो, टीका हाथ में पकड़ा हुआ है, सुई लगा दी, तो मैं कही टीका किधर है, टीका किधर, सर मैं भूल गया, टीका हाथ में रह गया। ये तो पाकिस्तान टीम के डॉक्टर का हाल है, क्या क्या बताएं। उस चोट इधर लगी है, सारा गंदा कर दिया, इसलिए एक डॉक्टर ने मारा, वो कहीं जख्म नहीं मिल रहा, और पहले देख लिया खून से। जो ईसीबी का फ्रेंचाइज कंपटीशन है द 100, उसमें 45 पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया और 45 के 45 रिजेक्ट हो। आज पाकिस्तान की क्रिकेट इस पोजीशन के ऊपर खड़ी हुई है कि हर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमारे पास परफेक्ट 11 नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहे हैं। हर जगह हर टूर्नामेंट के अंदर हम लोग एंड के ऊपर आ रहे हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, WTC में एंड के ऊपर है, T20 वर्ल्ड कप में नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर रहे, चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में करवा के सबसे पहले बाहर हो। और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना, आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना जरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने। हमें तो जिस बच्चों की तरह मारा है उन्होंने, अल्लाह से अब तो दुआएं मांगते रह गए। तो मौकड़ी बन रही है पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेटर्स की दुनिया भर में, और ये क्रिकेटर्स पीएसएल में सब कुछ बने होते हैं, इनके कॉलर्स ऊंचे हुए होते हैं। ये सिर्फ लंका प्रीमियर लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल सकते हैं, जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी खेल रहे हैं। और आज आकर कईयों पर अब जो बेहतरीन लीग्स हैं उसके अंदर इंडियन इन्वेस्टर या इंडियन मालकान आ चुके हुए हैं, वो भी एक चीज है जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि पाकिस्तान के लिए बुरा है। दोस्तों, बात दरअसल ये है, दुनिया में जितने भी सारे देशों में प्रीमियर लीग, कोई सा भी लीग मैच खेला जाता है, उसमें पाकिस्तानी एक भी खिलाड़ी नहीं लिया गया है, चाहे वो वुमेन हो या मेन हो, एक भी किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को नहीं लिया गया है दोस्तों। तो इसलिए इस बात से पाकिस्तानी मीडिया हद से ज़्यादा ही आग बबूला है और ये लोग क्रिटिसाइज़म कर रहा है जो दुनिया के जितने भी सारे लीग है इसमें सब इंडियन इन्वेस्टर्स का कब्जा है, इसलिए पाकिस्तानियों को नहीं लिया जा रहा है। तो इस बात से बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब छटपट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आएगा ये वीडियो। अगर आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। भले कहते रहो कि हमारे पाकिस्तानी पटखू जो है वो पूरी दुनिया में लाई के तहसीन है। आप देख लो, पिछले साल सबसे महंगा खिलाड़ी था नसीम शाह, मेरा ख्याल उन्होंने वो जो महमूद भाई की निकल रही है ना तोंद, वो तस्वीरें उन्होंने देख ली और हालिया उन्होंने आपके वर्ल्ड कप के चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कारकर्दगी देख ली, उन्होंने उसके बाद उन्होंने नहीं लिया। रिजवान बाबर पाकिस्तानी बल्लेबाजों पे तो पहले ही दरवाजे बंद हो गए थे, शादाब भाई को भी नहीं लिया, हसनैन भाई को भी नहीं लिया, लेकिन ये सारे पाकिस्तान टीम में मौजूद है। मतलब आप अंदाजा करें, जो आदमी 100 लीग में जगह नहीं बना सका वो इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर शादाब खान वाइस कप्तान है। तो बहरहाल जो होगा T20 के अंदर वो तो अब देखा जाएगा। तो ये इन तमाम चीजों का लुब्बे रुबाब है कि दी 100 में भी आपको किसी ने नहीं डाला। किसी फ्रेंचाइज ने 8 की 8 फ्रेंचाइज में से किसी ने भी एक भी नहीं लिया। 5 विमेन क्रिकेटर्स थी, वो भी नहीं ली हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका लीग हुई है, T20 ग्लोबल लीग शायद वो कहते हैं, उसमें 6 टीमें हैं, किसी एक टीम ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लिया। 3 वजूहात हैं, 3 वजूहात, जिसमें एक में जिम्मेदार खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है। वो क्या मैं आपको बताता हूं और फिर आप समझिएगा एक बात को कि पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं दुनिया की कौन सी लीग खेल रहे हैं और जो बायलेटरल सीरीज खेल रहे हैं वो कौन सी खेल रहे हैं। आप जरा गौर करिएगा, आपको अंदाजा होगा कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेटर से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट छीनी जा रही है। उसके पीछे 2-3 चीजें हैं जो मैं इस पर बात करूंगा। एक, जो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, जो साउथ अफ्रीका लीग हुई उसके अंदर 6 फ्रेंचाइज टीमें हैं, 6 के 6 के अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर वैसे बैन है। अब इंग्लैंड में जो 100 लीग होती है, 8 टीमें हैं जिसमें इंडियन इन्वेस्टर हैं और 4 के मालिक वैसे ही इंडियन आईपीएल ओनर्स जो 4 के मालिक बने हुए, ठीक है। तो ये 2 लीगों के अंदर तो इंडिया का है असर और रसूख पूरी तरह से। आप एक फैक्टर, वर्ल्ड मीडिया कह रहा है कि इंडियन इन्वेस्टर हैं तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना चाह रहे। मतलब ऑफिशियल बैन नहीं है बट हिडनली वो कहते हैं कि हमें नहीं लेना। फॉर एग्जांपल, अगर ये असम्पशन के ऊपर जाया जाए, बट आईएलटी इसके अंदर भी इंडियन बहुत से इन्वेस्टर्स हैं या उनकी लीग्स हैं, आईपीएल के भी बहुत से हैं, मगर उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं एट द मोमेंट। ये एक आईएलटी वो लीग है जिसके अंदर पाकिस्तानी खेलते हैं। दूसरा मेजर फैक्टर ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जैसे पिछली दफ़ा डील की थी शाहीन शाह अफरीदी ने 100 के अंदर, मगर बाद में उन्होंने मतलब ओके करने के बाद उन्होंने पुल आउट कर लिया।
और उन्होंने बोला कि मैं फैमिली में बिजी हूँ, जबकि उसी टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने कनाडा लीग के लिए ओके कर दिया था। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन नहीं दी, वो कनाडा लीग भी नहीं खेल पाए। तीसरी खास वजह कि पाकिस्तान का शेड्यूल इतना बिजी है कि जो 100 लीग हो रही है, इंग्लैंड की जो लीग हो रही, जो अगस्त के महीने में होगी, शायद 5 से लेकर 31 अगस्त तक चलेगी। इस बीच में पाकिस्तान टीम 2-3 सीरीज खेल रही होगी और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। बट मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो टीम के अंदर नहीं है, कम से कम उनको तो सेलेक्ट होना चाहिए था 100 लीग में, वो फिर क्यों नहीं हुए? फिर एक वजह आ जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देता। जैसे बिग बैश के लिए आपको याद होगा, अभी लेटेस्ट एग्जांपल थी उसामा मीर को देर से एनओसी दिया। इसके अलावा भी पिछली दफ़ा इंग्लैंड के लिए भी उसामा मीर को प्रॉब्लम हुआ। इसके अलावा और भी बहुत से क्रिकेटर हैं, जैसे कनाडा लीग के अंदर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, तीनों को नहीं मिला था। नसीम शाह को 100 लीग के लिए शायद नहीं मिला था, सबसे महंगे बिके थे। शाहीन शाह अफरीदी भी बिके थे, उन्होंने खुद पुल आउट कर लिया था। तो कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की अपनी प्रॉब्लम, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद एनओसी नहीं देता, और आ जाकर कईयों पर अब जो बेहतरीन लीग्स हैं उसके अंदर इंडियन इन्वेस्टर या इंडियन मालकान आ चुके हुए हैं। वो भी एक चीज़ है जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान क्रिकेटर्स के पास अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिलती है तो वो एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप है। दैट्स इट। अगर आपको लग रहा था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में फर्स्ट राउंड एग्जिट पाकिस्तान का लोएस्ट पॉइंट है, तो अभी जो आपको मैं न्यूज देने वाला हूं इस वीडियो में, उससे आपको पता चलेगा कि हम इस फर्स्ट राउंड एग्जिट से भी नीचे गिर गए हैं। आपको मैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स की असल हैसियत और असल औकात बताने वाला हूं इस वीडियो में। 45 पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने अप्लाई किया था द 100 के ड्राफ्ट के लिए, जो ECB का फ्रेंचाइज कंपटीशन है द 100, उसमें 45 पाकिस्तानियों ने अप्लाई किया और 45 के 45 रिजेक्ट हो गई हैं। यहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट आ पहुंची है और यह पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की औकात है। ये जो PSL में किंग्स बनते हैं, वजीर बनते हैं, सुपरमैन बनते हैं, ये इनकी औकात है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इस साल द 100 के लिए साइन नहीं किया था, क्योंकि पिछले दोनों साल बाबर और रिजवान अनसोल्ड गए थे। इनको द 100 में कभी किसी ने पिक नहीं किया। 120-30 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले द 100 में अपना नाम लिखवाते हैं। यहां पर क्रिकेट आ पहुंची है हमारी, और ये लोग पाकिस्तान का डोमेस्टिक कंपटीशन नहीं खेल रहे। ये असल औकात है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 को ठुकराते हो और बाहर आपको कोई पिक नहीं करता। द लाइक्स ऑफ मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, उसामा मीर, ये पिछले कुछ सालों में द 100 खेलते आए हैं। इनमें से भी एक भी प्लेयर इस साल पिक नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर नसीम शाह को जब पिक किया गया था तो PCB ने उसको NOC नहीं दिया था। फ्रेंचाइजेस तंग आ गई है इस चीज से। आप जब किसी को NOC देते हो, उसके बाद NOC रिवोक कर लेते हो, फ्रेंचाइजेस आपको पिक करना छोड़ देंगी। उसामा मीर के साथ भी यही हुआ था। उसामा मीर को NOCs नहीं दिए जाते थे लीग के, और फाइनली बिग बैश में जब उनको NOC मिला तो बिग बैश में पाकिस्तान का सिर्फ एक प्लेयर था पिछले साल, वो उसामा मीर था। बिग बैश के लिए भी पाकिस्तान के प्लेयर्स पिक नहीं हो रहे। तो जो बड़ी लीग्स है दुनिया में, साउथ अफ्रीका T20 लीग, IL T20, बिग बैश, द 100, वो अब पाकिस्तान प्लेयर्स को लेना नहीं चाहती। और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैला रहे ना लोग कि 5 फ्रेंचाइजेस इंडियन ओनर्स के पास है द 100 में, तो पहले कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स द 100 में पिक होते आए हैं? बाबर और रिजवान तो पहले भी पिक नहीं होते। ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी